जय हिंद। तो चलिए आज देखते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं। तो इंडियन मैप में आपको हम क्या क्या बताते हैं। तो इंडियन मैप में आपको हम लोग मानसून के बारे में, दर्रा के बारे में, पर्वत के बारे में बता दिए थे। और क्या बता दिए थे, अब आपको हम पठार के बारे में बता दिए थे। अब क्या देखना है, भारत के भौगोलिक विस्तार। तो देखिए भारत के भौगोलिक विस्तार पढ़ना चालू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार। देखिए पृथ्वी पर अक्षांतर और देशांतर बता देते हैं। ये देखिए, ये मान लें कि पृथ्वी है, थोड़ा और बड़ा रहे थे। ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो यहाँ से इसे हम लोग अक्षांतर रेखा कहते हैं। और इसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर से देशांतर। तो ये काल्पनिक रेखा खींचे गए, कोई पृथ्वी पर रेखा खींची नहीं गई, मतलब काल्पनिक रेखा मान ली गई। तो हम लोग इसे हम लोग अक्षांतर कहते हैं, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। और भारत को अगर देखेंगे तो भारत इस एरिया में है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है, ये है। यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है। अब देखिए ये इसे हम लोग जीरो डिग्री रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। आप चाहें तो अक्षांतर 0 डिग्री रेखा या फिर देशांतर 0 डिग्री रेखा। तो अगर नीचे से देखेंगे, नीचे से अगर भारत को अगर नीचे से देखेंगे यहाँ से, तो ये 0 डिग्री से होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह से डिग्री होता चला जाएगा। तो नीचे से जो होता है वो 8 डिग्री, कितना आता है, नीचे से जो होता है वो 8 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो कितना डिग्री आता है, 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट, कितना मिनट आता है, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री अक्षांतर रेखा 8 डिग्री से लेकर ऊपर के कहाँ तक जाता है, तो ऊपर की ओर जाता है 37 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये नीचे जो है, यहाँ लिखते हैं, ये नीचे जो है ये कितना डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री। 8 डिग्री अक्षांतर रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए ये मिनट को हम लोग मिनट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पाई बनाकर। तो ये मिनट हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री देशांतर रेखा देंगे तो उत्तर की ओर जा रहा है। देशांतर रेखा कहाँ था, उत्तर की ओर जा रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर रेखा उत्तर की ओर, 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर रेखा उत्तर की ओर। तो ये क्या है, भारत का अक्षांतर, क्या था, अक्षांतर डिग्री है, अक्षांतीय विस्तार है। अक्षांतीय विस्तार कब भारत के अक्षांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसी तरह से इस तरह से देशांतर रेखा होगा। तो देशांतर रेखा कितना शुरू होता है, तो देशांतर रेखा अगर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। कितना डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से शुरू होता है, और तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहाँ तक शुरू होता है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये कहते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 8 डिग्री का हो रहा है। कितना डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से कितना डिग्री हो जाएगा, 68 डिग्री 60 मिनट से देशांतर विस्तार भारत का। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है, देशांतर रेखा है। तो देशांतरीय विस्तार आप समझ गए और अक्षांतरीय विस्तार समझ गए। तो ये क्या है, देशांतरीय विस्तार और अक्षांतरीय विस्तार। ये काल्पनिक रेखा खींचाएगा, ना कि भारत को पृथ्वी पर रेखा खींचेगा, ये काल्पनिक रेखा माना गया है। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और क्या देखते हैं, भारत की जो लंबाई देख लेते हैं, हटाओ इसको, यहीं पर देख लेते हैं भारत की लंबाई। देखिए भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ज़्यादा है। अच्छा एक बार बताना भूल गया, अंडमान निकोबार में देखेंगे, अंडमान निकोबार में तो वो नीचे आ जाता है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार तो भारत का मुख्य बिंदु को पढ़ना है। तो ये देखिए भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की,
वो कितना डिग्री है, पहले कितना किलोमीटर है, तो 34 किलोमीटर, सॉरी 32 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। भारत के जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर, यहाँ से लिखते हैं कितना है 3214 किलोमीटर। भारत के जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितना 3214 किलोमीटर। जबकि भारत की पश्चिम से पूरब की लंबाई, अभी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई वो देंगे वो कम है। हालांकि इसमें नक्शा में ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन वहाँ पर क्या है, कम है, 29 किलोमीटर। कितना है ये भारत के जो पश्चिम से पूरब की ओर देंगे तो 2900, यहाँ पर कितना है 2900, यहाँ लिख देते हैं 2933 किलोमीटर। भारत के जो पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई जो है वो कितना है 2933 किलोमीटर। ये समझ गए 2933 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो भारत के जो सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, इंद्रकौल, यहाँ पर लिख देते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंद्रकौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन है, इंद्रकौल। जबकि दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। हालांकि ये मुख्य भारत का, इससे भी नीचे जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अंडमान निकोबार में सबसे कौन सा, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो कौन है, इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य बिंदु को देखते हैं तो ये हो गया कन्याकुमारी। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की कन्याकुमारी, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिराकौल है। और उसी तरह से पश्चिमी बिंदु भी हो सकता है। तो पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रिक है। कौन है, सरक्रिक। उसी तरह से सबसे पूर्वी बिंदु हो सकता है तो उसे हम लोग कीबथु या फिर वालांगू कहते हैं। क्या कहते हैं, वालांगू या फिर कीबथु वालांगू या फिर कीबथु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिराकौल, जबकि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। हालांकि उससे भी दक्षिण जो है वो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार पर। तो मुख्य बिंदु को देखते हैं। और भारत के जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन है, सरक्रिक। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कीबथु या फिर वालांगू है। दूसरा नाम है कीबथु या फिर वालांगू। तो ये क्या समझ गए, भारत की जो लंबाई समझ गए कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितने, 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ये तो समझ गए कहाँ पर, लंबाई के बारे में। अब देखिए कोई भी देश का स्थलीय सीमाओं के बारे में देख लेते हैं कि सीमाओं के बारे में कितना है। तो देखेंगे, इसे मिटाते हैं। अब देख लेते हैं भारत की सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोई भी देश का दो तरह का सीमा होता है, एक स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा। तो क्या होता है स्थलीय सीमा, क्या होता है स्थलीय सीमा, और एक होता है समुद्री सीमा। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्थलीय सीमा है। ये भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक कहाँ से गया, ये मेघालय तक है। थोड़ा सा किस में आ जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है। तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये भारत का क्या है, स्थलीय सीमा है। भारत का स्थलीय सीमा है। जबकि भारत की जो समुद्री सीमा रहेंगे तो ये है समुद्री सीमा। ये भारत का है समुद्री सीमा।
ये भारत की समुद्री सीमा है, जबकि कितना है 6100 कुछ किलोमीटर, 6100 किलोमीटर शायद, 6100 किलोमीटर, क्या है 6100 किलोमीटर। तो ये क्या है, समुद्री सीमा है, भारत की जो है समुद्री सीमा है। और स्थलीय सीमा कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्थलीय सीमा जो है वो 15200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये हो गया 6100 किलोमीटर, जो क्या। हालांकि जो समुद्री सीमा देंगे तो वो तो मुख्य भारत का है, और वहाँ पर अगर देंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार है, फिर यहाँ पर लक्षद्वीप है, उनको भी तो समुद्री सीमा हो गए। तो भारत की जो कुल समुद्री सीमा देंगे, हालांकि लिख देते हैं कुल समुद्री सीमा, ये तो मुख्य भारत का समुद्री सीमा, भारत का कुल समुद्री सीमा, कितना है, भारत का कुल समुद्री सीमा जो है वो 7516.5 किलोमीटर, ये ले देते हैं, कितना है 7516 किलोमीटर। हालांकि 7516.5 किलोमीटर लगभग मान लेते हैं, 7516 किलोमीटर, पॉइंट में कौन याद रखता है। तो इतने क्या है भारत का कुल समुद्री सीमा है। जब आप अंडमान निकोबार और जो यहाँ पर है लक्षद्वीप, उस सभी में अगर मिला देंगे तब ये समुद्री सीमा होगा, लेकिन मुख्य भारत का देंगे तो 100 किलोमीटर है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भारत का जो क्या बोलते हैं उसे समुद्री सीमा कितने राज्यों से मिलकर बनती है, तो 16 राज्यों से। कितने राज्य, 16 राज्य। पहले 17 राज्यों से मिलकर बनती थी, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गए यहाँ पर लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये क्या है 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी। उसी तरह से समुद्री सीमा में जो है वो 9 राज्य से होकर मिलकर बनता है, 9 राज्य और कितना हो जाएगा 4 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन बता देते हैं, देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा है कौन कौन मिलता है बनता है, तो देखिए गुजरात यहाँ पर देंगे तो गुजरात भी लगता है समुद्री सीमा पाकिस्तान से, तो ये गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर देते हैं, ये हो गया गुजरात। कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है गिन लेना, गुजरात से मिलकर गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पर यूपी हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी आता है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, और यहाँ पर 7 सिस्टर कौन आता है, यहाँ पर असम, मेघालय, यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर मेघालय, तो यहाँ पर ये क्या था पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से गिने कब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं समुद्री सीमा पर। देखिए समुद्री सीमा जो है वो 9 राज्यों से मिलकर बनता है। कौन कौन, आइए गिनते हैं। गुजरात भी आएगा क्योंकि गुजरात भी समुद्री सीमा तक आता है। गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर गोवा हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर तेलंगाना का है, केरला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की सीमा समुद्री सीमा नहीं लगती है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। कितने का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन। पहला यहाँ पर आ जाए पुडुचेरी, पांडिचेरी 1 हो जाएगा, अंडमान और निकोबार ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया 2 हो गया। तीसरा कौन होता है लक्षद्वीप, ये 4 हो गया। और चौथा जो होता है यहाँ पर आ जाएगा कौन है दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये 4 हो जाएगा। क्या था ये 4 लिखे 3 4 हो जाएगा। तो ये 4 क्या हो जाएगा समुद्री सीमा वाले राज्य हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो ये समझ लिए। तो अब क्या समझ, अब क्या देखते हैं भौगोलिक विस्तार पे। अब देखते हैं भारत जो है वो भारत में कितना % जनसंख्या है। देखिए
पूरी दुनिया में देखेंगे तो भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि वो पहले नंबर पर आ रहा है, क्योंकि अब पहले नंबर पर आएगा क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो चाइना पहले आता था, चाइना भारत के जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो होता था वो चाइना आता था। अब हालांकि चाइना अब दूसरे नंबर पर आएगा। अब भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर अब जनगणना होता है तो अमूमन लगभग जो है वो 1 नंबर पर आ सकता है। तो ये 1 नंबर पर 2 नंबर होते रहते हैं। और तीसरे नंबर पर यूएस है, अमेरिका है। ये हो गया। अब देखते हैं भारत जो है वो पूरे मतलब कितने नंबर पर आता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देंगे तो कितने नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। नक्शा में समझा देते हैं। नक्शा किधर गया, क्या समझते हैं नक्शा समझते। हालांकि इससे पहले भारत का जो ये थी ना, पता था भारत का जो क्षेत्रफल जो होता है, कितना क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल होता है पूरे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वर्तमान भारत का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं भारत जो है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है। तो देखिए भारत जो है आप देखेंगे तो पहले सब फर्स्ट नंबर पर आता है रूस। कौन आता है, रूस। ये हो गया रूस। ये क्या हो गया, रूस फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, रूस। फर्स्ट नंबर पर रूस हो जाएगा। उसके बाद आता है कनाडा। रूस के बाद क्या आता है, कनाडा। हाँ बोलो, ठीक चलता है। रूस के बाद कौन आ जाएगा, कनाडा दूसरे नंबर पर आता है। तो फर्स्ट नंबर कौन आएगा, रूस कनाडा। फिर आ जाएगा चीन। कितने नंबर पर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर चीन। तो 1 नंबर पर कौन आएगा, रूस। 1 नंबर पर आ गया रूस कनाडा चीन। तीसरा नंबर, चौथा नंबर पर आएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अमेरिका। तो कितने नंबर पर, 4 नंबर पर आ जाएगा, 4 नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका। तो 4 नंबर पर रूस कनाडा चीन अमेरिका। उसके 5 नंबर पर आता है ब्राज़ील। 5 नंबर पर कौन आता है, ब्राज़ील। और छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर जो होता है वो कौन आता है, भारत। 7वें नंबर पर आता है भारत। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, रूस। और 7वें नंबर पर कौन है, भारत। 7वें नंबर पर जो है वो कौन है, भारत। तो कौन है, फिर से रूस कनाडा चीन अमेरिका। कितना अच्छा है, रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया भारत। रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया भारत। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर कौन है, भारत है। तो ये क्या था, भारत के भूगोलिक के बारे में था। आपको आई होप इसे आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।